प्राणायाम समझ सकते। आज इस बात को समय आप बता रहे हैं इस उद्देश्य के साथ कि मैं चिकनी के अमृत सागर में स्नान करता हूं। चिकनी की आवश्यकता क्यों है? ये सबके मन में जिज्ञासा होती है। कई विचारधाराएं होती हैं आत्मजागृति के संबंध में। यह भी कहा जा सकता है कि वाणी का चिंतन कर लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। यह भी कहा जाता है कि सेवा कर लो, सब कुछ हो जाएगा। प्रश्न ये है कि ये दोनों चीजें बहुत अच्छी है। वाणी का चिंतन अपने अपने महत्वपूर्ण है, सेवा अपने अपने महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण होना अलग बात है, लेकिन पूर्ण होना अलग बात है। जिसकी हम वाणी पढ़ते हैं, यदि वही दिल में नहीं आया तो केवल पढ़ा हुआ किस कर दे? जैसे रावण चारों वेदों का पंडित था, लेकिन ऋषि नहीं था, क्योंकि उसने वेद की शिक्षा के विपरीत आचरण किया। यदि हम 18,758 चौपाइयों को कंठस्थ कर लेते हैं और धारा प्रवाह दुनिया की कई भाषाओं में व्याख्यान दे सकते हैं उन पर, फिर भी यदि वाणी के कथन को पूर्णतः अंगीकार नहीं हुआ, जिसने वाणी कही है, जिसका परम है, जहां से हम आए हैं, उसी को नहीं देखा तो सब कुछ किया गया व्यर्थ हो जाता है। जैसे आप स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाई के ऊपर बहुत बोले, आपसे पूछा जाए जिस मिठाई का वर्णन कर रहे हैं क्या आपने खा करके देखा है? आप कहेंगे कि नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं, खाया भी नहीं। कोई पूछ सकता है तो व्याख्यान क्यों दे? हम ये सोचते हैं कि केवल वाणी पढ़ने से हमारे मन के विकार दूर हो जाएंगे, संभव नहीं। सेवा करने से भी मन के सारे विकार दूर नहीं होंगे, कुछ होंगे। जैसे वाणी का जब चिंतन हम करते हैं, जब हम वाणी का चिंतन करते हैं तो हमारे हृदय में सत्य का प्रकाश होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हम जान करके सत्य का आचरण भी करने लगे। दुर्योधन भी अनपढ़ नहीं था, दुर्योधन वेद का स्नातक था। वो कहता है जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनाम अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म किसको कहते हैं, लेकिन मेरा मन उसमें लगता है। मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म किसको कहते हैं, छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन उसको छोड़ने के लिए तैयार है। आज हम जागने की इस बेला में ऐसे दोराहे पर, क्या कहूं, चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ हमारे सामने ज्ञान का रास्ता जाता है, सेवा का रास्ता जाता है, तीसरा रास्ता जाता है कि हम रहने को कैसे तंदुरुस्त करें, चौथा जाता है हम राज्य के प्रेम में डूबकर संसार को भूलें। कौन सा चूक? वैसे तो हर चीज की आवश्यकता होती है। सेवा की अपनी महत्ता है, शरीर में एक अंगुली की अपनी महत्ता है, नाखून भी कट जाए तो भी महत्ता लगता है। हर चीज का महत्व है, नाक का अलग महत्व है, आंख का अलग महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यदि हमारे हृदय में जीवन ही ना हो, जीव ही ना हो, तो आंखें भी रहेंगी, निर्जीव हो जाएंगी, हाथ पैर रहेंगे, सब कुछ निर्जीव की तरह रहेंगे। वाणी में क्या कर गया है? हृदय परिक्रमा, कंठ सागर, मुख श्रृंगार। पैर कट जाए तो भी आप जीवित रह सकते हैं, हाथ कट जाए तो भी जीवित रह सकते हैं, कंठ कट जाए तो नहीं। हृदय में कांटा चुभ जाए तो भी आप जीवित नहीं रह सकेंगे, और गर्दन कट जाए तो मुख सहित सब चला जाएगा। यानी परिक्रमा, सागर और श्रृंगार को आपसे हटा दिया जाए तो आपके जीवन में कुछ नहीं बच पाएगा। लेकिन यदि आपने परिक्रमा, सागर, श्रृंगार की हर एक चौपाई पर गहन मंथन किया है, व्याख्यान भी दिया है, लेकिन यदि उसको आत्मसात स्वयं नहीं किया, जैसे जागने किसको कहते हैं? पहले ही धर्मसरी ने कह दिया, ऐसा आवत दिल में यो इसके आत्मा खड़ी हो, हक सूरत दिल में चुभे जब रूप जागे देखो। जागने का क्या है? हमारे दिल में नख से सिख तक ईगल स्वरूप की शोभा बस जाए, वो अनुभव में आने लगे
कि मेरे दिन अब संसार नहीं बचता है, केवल राज्य से हमारे जीवन से परम धाम के 25 बच्चे होते। एक बात आती है, हम वाणी की महत्ता को यथार्थ में नहीं जानते। कभी कभी आश्चर्य भी होता है जब इसकी तुलना गीता भागवत से होने लगती है, पुराण संहिता से होने लगती है। ये ध्यान रखिए, एक दिन त्रैलोक में बुद्धि बुद्धि सुबह, ये सुक्ति की बुद्धि के सारे ग्रंथ भले ही राज्य के आदेश से कहे गए हैं, स्वयं राज्य ने नहीं कहा है। राज्य के आदेश से कहने में और राज्य के कहने में अंतर होता है। जैसे मैं कोई सुंदर साथ आता है तो मैं कह देता हूँ कि भाई आप जाइए भोजनालय में भोजन कर लीजिए, और यदि मैं खुद आकर के भोजन परोसने लगूं तो दोनों में अंतर होता है। मेरे कहने पर कोई स्वयंसेवक भोजन कराए और मैं खुद अपने हाथ से भोजन परोसूं, दोनों में अंतर होता है। वाणी क्या है? ये रचना श्यामा जी की तिलावत रस रब का, श्यामा जी की रचना है। इस वाणी में कौन बोल रहा है? अक्षरातीत का वेश श्यामा जी के द्वारा व्यक्त हो रहा है। शोभा किसको मिल रही है? इंद्रावती महांती की आत्मा। ये स्थिति गीता में नहीं है, ये स्थिति भागवत में नहीं है, ये स्थिति पुराण संहिता में नहीं है। और सच बात यह है कि ये स्थिति पुराण में भी नहीं है। पुराण में 13,000 से अधिक शब्द जोड़े गए हैं जो संसार में दंगे फसाद की जड़ बनते हैं। 60,000 हरुफ होना चाहिए, इसमें 73,634 हरुफ है, यानी 13,634 हरुफ मिलावटी है। सारा संसार जानता है कि आतंक क्यों फैल रहा है। कोई बुद्धिस्ट आतंकवादी नहीं बनता, कोई जैनी आतंकवादी नहीं बनता। आखिर कुरान के नाम पर यह आतंकवाद क्यों फैल रहा है? क्योंकि ऐसे लोगों ने कुरान में मिलावट कर दी जो वास्तविकता से अनजान थे। वाणी क्या है? हके इलम ऐसा दिया जो 14 तब को नाम और ना ही नूर मकान में सो दिया वही सपने में। 14 लोगों में जो ज्ञान आज तक नहीं उतरा था, अक्षर धाम में भी जो ज्ञान नहीं था, अक्षर की आत्मा को जो पता नहीं था, और तो और जो श्यामा जी तक को मैंने नहीं बताया था, किसी भी ब्रह्मात्मा को नहीं बताया था, वो मार्फत, इश्क की मार्फत, वहदत की मार्फत, निस्बत की मार्फत, परम धाम की मार्फत, इल्म की मार्फत, वो सारा मैंने अपने हृदय का खजाना लुटा दिया। इसलिए वाणी के समान किसी भी ग्रंथ को नहीं ठहराया जा सकता। राज्य के जोश के द्वारा जरूर अखंड का ज्ञान उतरा है, बेहद मंडल का ज्ञान उतरा है, लेकिन परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन, नख से सिर तक की शोभा का वर्णन स्वयं श्री राज्य ने किया। श्यामा जी के श्रृंगार को अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने नहीं देखा, तो उनका फरिश्ता जो धनी का जोश है, कहां से श्यामा जी के एक एक अंग का श्रृंगार वर्णन करेगा? हथेलियां कैसी हैं, आंखें कैसी हैं, हृदय कमल कैसा है, दोनों गाल कैसे हैं, होठ कैसे हैं, गला कैसा है, चरणों की लाल तनी लाल एड़ियां कैसी हैं, ये वर्णन राज्य के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए वाणी से तो किसी की तुलना करने का प्रश्न नहीं है। लेकिन आज सारे देश में जगह जगह पाठ के आयोजन हो रहे हैं, हम वाणी पढ़ते हैं, लेकिन वाणी क्या कह रही है इस पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते। इसके बारे में एक दृष्टांत देता हूं। एक महात्मा जी थे, 12 वर्षों से गीता का पाठ किया था। खड़े खड़े उनके पांव सूज गए थे। सूज क्या गए थे? हाथी पांव हो गए थे। हाथी पांव आप जानते हैं, खंबे की तरह पैर मोटा हो जाता है, और ये होता है मच्छरों के काटने से। जो लोग हठ योगी होते हैं, तामसिक तप करते हैं, कई बरस खड़े रहने का व्रत ले लेते हैं, उनके पांव ऐसे ही हो सकते हैं। एक विद्वान उधर से गुजरे, देखा कि महात्मा जी बहुत अच्छे स्वरों में गीता का पाठ कर रहे हैं। पहुंचे, महात्मा से उस विद्वान ने कहा कि महात्मा जी, आपकी गीता पाठ की मधुरता को सुनकर मैं भागा भागा आया, लेकिन आप खड़े होकर क्यों पाठ कर रहे हैं? आप बैठ कर क्यों नहीं पाठ करते? यह सुनते ही महात्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया, तमतमा गया उनका चेहरा, और कहते हैं कि तुम मुझे शिक्षा देने आए हो, तुम्हें मालूम है कि मैं 12 वर्षों से ऐसे ही खड़े होकर के पाठ कर रहा हूं? उस विद्वान ने शांति पूर्वक उत्तर दिया कि महात्मा जी, गीता में ऐसा कहां लिखा है कि खड़े होकर के तप कीजिए? गीता में 3 तरह के तप बताए गए हैं, सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप, और तीनों तरफ में 3 तरह का तप है।
शरीर का तप, मन का तप, वाणी का तप। शरीर का तप क्या है? शुभ कर्म करना, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना। मन का तप क्या है? मन को विषयों में न जाने देना। वाणी का तप क्या है? अनुद्वेग करम सत्यम प्रिय हितम च। हम ऐसी वाणी बोले जिससे किसी के हृदय को पीड़ा हो, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। तलवारों के घाव भर सकते हैं, लेकिन कटु शब्दों के घाव कभी भी भरा नहीं होते। एक सीता की कड़वी बोली ने रामायण का युद्ध कराया, एक द्रौपदी की कड़वी बोली ने महाभारत का युद्ध कराया, जिसमें 47 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इसलिए वाणी की हिंसा को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। ये वाणी ही अनर्थ करने वाली है। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो एक जरा सी बात पर हुआ था और भड़कते भड़कते कितने लाखों लोग मारे गए, सारी दुनिया तबाह हो गई। इसलिए वाणी का तप, मन का तप और शरीर का तप, आगे उन्होंने बताया कि देखिए, जो सबके कल्याण की भावना से मन इंद्रियों को जीतकर परमात्मा में लगाया जाता है वो सात्विक तप है। जो समाज में प्रतिष्ठा के उद्देश्य से किया जाता है वो राजसिक तप है। और जिसमें अपने हृदय को दुखी किया जाता है, धूप हो रही है और हम बैठ गए कि हम तो तपस्या कर रहे हैं, खूब ठंडक पड़ रही है और पानी में कमर भर पानी में नंगे होकर के खड़े हो गए कि हम तपस्या कर रहे हैं, ये तप नहीं है, ये आसुरी तप है, राक्षसी तप है। और जब ये पूरी बात बताई कि गीता के अनुसार आप जो 12 वर्षों से खड़े हैं ये भी आसुरी तप में आएगा। जो आप कर रहे हैं ये तो गीता इसका अनुमोदन करती ही नहीं। यह सुनकर महात्मा जी के आंखों से आंसू झरने लगे कि इन श्लोकों को तो मैं 12 वर्षों से पढ़ता आ रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान कभी इस पर गया। आप सुंदर साहब ये तो मैं जाने कितने पाठ कर चुके हैं, मैं तो अपने जीवन में 5वीं पाठ नहीं कर पाता। थोड़ी बहुत राज्य की कृपा से कुछ कर लेता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि वाणी क्या कर रही है? वाणी कहती है लियाओ प्यार करो दीदार। क्या आपने चौपाई को नहीं पढ़ा? अभी मैंने जो चौपाई बोली है, ऐसा आवत तिलक में ये इसके आत्म खड़ी हो, ये श्रृंगार के चौथे प्रकरण की पहली चौपाई। इसी में एक चौपाई आती है, पूरन स्वरूप हक का आए बैठा मैं दिल, त्यों अंग सभी आत्म के उठ खड़े सभी। पूर्ण स्वरूप राज्य का नृत्य से सिख तक सारा स्वरूप हमारी आत्मा को दृष्टिगोचर होने लगे। त्यों अंग सभी आत्म के उठ खड़े सभी, तब हमारी आत्मा का संपूर्ण श्रृंगार खड़ा हो जाएगा। एक विशेष बात कहनी है, अध्यात्म की बुद्धियां ऐसी होती हैं जिसको सामान्य